हेलो दोस्तों, मैं हूं सीएसएम अहमद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 194 आर, जो कि बात करता है डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन बेनिफिट ऑफ परक्विजिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इस सेक्शन में डिडक्टर कौन होंगे? कोई भी पर्सन हो सकता है एक्सेप्ट इंडिविजुअल और एचईएफ। इंडिविजुअल और एचईएफ के केस में वही पुरानी कंडीशन, बिजनेस कर रहे हैं तो 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर और प्रोफेशनल्स हैं तो 50 लाख से ज्यादा की ग्रॉस रिसिप्ट होगी, तभी वो लायबल होंगे सेक्शन 194 आर के अंदर टू डिडक्ट टीडीएस। डिडक्टी कोई भी रेसिडेंट पर्सन हो सकता है और टीडीएस का रेट इस सेक्शन में 10% का रेट है। अब ये सेक्शन क्या कहते हैं? ये सेक्शन कहता है कि कोई भी रेसिडेंट पर्सन जो कि बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं और उस बिजनेस और प्रोफेशन से उन्हें कोई भी बेनिफिट या परक्विजिट्स रिसीव्ड हो रहा है तो वो लायबल होगा उसकी उस पे डिडक्ट किया जाए टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आर। अब कैसा बेनिफिट और परक्विजिट्स जो मतलब कैसा बिजनेस और प्रोफेशन होना चाहिए कि जहां पे आपको बेनिफिट्स मिल रहे हो? प्रोफेशन के केस में हम देख सकते हैं डॉक्टर्स का प्रोफेशन, जहां पे आप देखते होंगे कि डॉक्टर्स की क्लिनिक में बहुत सारे मेडिसिन वाले बैठे रहते हैं जो अपनी मेडिसिन को प्रमोट करने आते हैं डॉक्टर्स के पास और उन्हें एज ए फ्री सैंपल देते हैं कि सर आप इन मेडिसिन को ट्राई कीजिए। तो वो जो मेडिसिन वो दे रहे हैं वो बेनिफिट है डॉक्टर के लिए, क्योंकि उस पर डॉक्टर से वो कोई भी फीस चार्ज नहीं करते या कोई भी पैसा डॉक्टर से वो नहीं लेते हैं, डॉक्टर को एज ए गिफ्ट वो प्रोवाइड करते हैं। तो वो जो बेनिफिट डॉक्टर को रिसीव्ड हो रहा है तो वो लायबल होगा कि उस पर डिडक्ट किया जाए टीडीएस, जो कि कंपनी डिडक्ट करे, लायबल होंगे, डॉक्टर नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर के लिए भी तो प्रॉफिट होगा, वो मतलब उसके भी बेनिफिट है, उसके फायदे के लिए आया है, क्योंकि अगर वो मेडिसिन डॉक्टर यूज करेगा अपने पेशेंट को देंगे तो जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ेगी, वो और खरीदेंगे। तो वो उन्होंने डॉक्टर को बेनिफिट प्रोवाइड किया है उस कंपनी ने, तो वो कंपनी लायबल होगी इस डॉक्टर को जो बेनिफिट प्रोवाइड किया उस पर डिडक्ट करेगा टीडीएस। अब बिजनेस कैसा होना चाहिए जहां पे हमें बेनिफिट मिलेगा? एक एग्जांपल लेते हैं कार शोरूम का, कार्स का। बहुत सारी कार कंपनियां हैं, होंडा है, हुंडई है, सुजुकी है, ये सारी कंपनियां हैं। तो इनके जो डीलर्स होते हैं, तो मान लेते हैं कि कोई भी एक कंपनी ले लेते हैं और उसकी डीलरशिप मेरे पास है और जो अक्रॉस इंडिया जो उस कंपनी का जो टर्नओवर हो रहा है उसमें 7 से 8% का कंट्रीब्यूशन मेरी शोरूम से जाता है, मतलब उसके सेल्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कंपनी के जो इंडिया का जो हेड है उसने सोचा कि जो हमारे मेजर डीलर्स है, जो बड़े बड़े डीलर्स है, तो उनको कंपनी की जो इस समय मार्केट में बहुत डिमांडेबल जो कार है जो चल रही है वो कार गिफ्ट दिया जाए बेनिफिट के तौर पर, ताकि जो हमारे मेजर डीलर्स है वो और एंकरेज हो से अपने सेल्स को और इंक्रीज करने के लिए। तो उन्होंने एक कार गिफ्ट दी मुझे, एज ए गिफ्ट दी इंकरेज करने के लिए। उनका जो भी ऑब्जेक्ट था वो मुझे बेनिफिट मिली, मुझे बिजनेस की वजह से वो कार गिफ्ट में मिली, वरना ऐसे मुझे कौन कार गिफ्ट करेगा? तो वो जो कार जो मुझे गिफ्ट में मिली है वो कार भी लायबल होगी, यानी कंपनी के जो हेड होंगे वो उस पर टीडीएस डिडक्ट करेंगे एट द रेट ऑफ 10% सेक्शन 194 आर के अंदर। ये बात है काइंड की। अगर कोई कैश में भी बेनिफिट मिल सकता है, हमें कोई कैश में भी दे सकता है, मॉनेटरी में भी। अब जो काइंड में मिला है तो अब इसकी तो वैल्यू तो है नहीं कैश में, तो इस पर टीडीएस कैसे डिडक्ट होगा? तो इसकी मार्केट वैल्यू निकाली जाएगी। जिस दिन उन्होंने जो गिफ्ट दिया है, जो बेनिफिट प्रोवाइड किया है, तो उस दिन उसकी मार्केट वैल्यू निकाली जाएगी कि आज की मार्केट में, आज की डेट में इसकी क्या मार्केट वैल्यू, उस पर टीडीएस डिडक्ट करेगी कंपनी जो भी प्रोवाइड कर रहे, जो भी सामने से जो भी पर्सन, कोई भी पर्सन जो उसे प्रोवाइड कर रहा है बेनिफिट, तो उस पर टीडीएस डिडक्ट करेगा एट द रेट ऑफ सेक्शन एट द रेट ऑफ 10% करेगा। अब इस सेक्शन में एक कंडीशन, एक एक्सेप्शन भी लगाई गई है कि आपको जो भी बेनिफिट रिसीव्ड होगा, अगर वो बेनिफिट 20,000 तक का, यानी जो सामने वाली पार्टी अगर जिसको बेनिफिट दे रही है वो अगर 20,000 तक का ही बेनिफिट दे रही है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो उस पर कोई भी टीडीएस नहीं डिडक्ट करेगा। यानी 20,000 तक का बेनिफिट अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी पर्सन को बिजनेस प्रोफेशन के रेस्पेक्ट में, तो उस पर कोई भी टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। 20,000 से ज्यादा का आपने अगर बेनिफिट प्रोवाइड किया तो उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 194 आर के अंदर 10% के रेट से। अगर आप कैश, पार्टली कैश या पार्टली काइंड में गिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और दोनों की वैल्यू क्लब कर रहे हैं और क्लब करने के बाद मतलब क्लब कर रहे हैं और क्लब करने के बाद टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, लेकिन टीडीएस जो डिडक्ट कर रहे हैं और जो कैश में आप कैश में जो बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैश इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो टीडीएस की लायबिलिटी के लिए उससे पे किया जा सके। तो जो बेनिफिट प्रोवाइड करे वो इंश्योर करे कि टीडीएस पूरा पे हो जाए, उसके बाद ही बेनिफिट प्रोवाइड करे, क्योंकि सामने वाले पर्सन की रिसिपेंट की लायबिलिटी नहीं है कि वो टीडीएस डिपॉजिट करेगा, जो पे कर रहे, जो बेनिफिट प्रोवाइड करेगी उसकी लायबिलिटी है कि वो टीडीएस को डिपॉजिट करे। तो वो इंश्योर कर ले, अगर कैश और काइंड में दोनों में बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है और कैश सफिशिएंट नहीं है कि वो लायबिलिटी को पे ऑफ कर सके, तो वो इंश्योर करे कि पूरा लायबिलिटी वो पे करे, उसके बाद ही गिफ्ट को, बेनिफिट को सामने वाली पार्टी को प्रोवाइड करे। और काइंड में तो फिर वो उसको काइंड की वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू निकालेगा और उसके बाद उसको टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। तो ये हमारा सेक्शन 194 आर।